डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थीं। बाबा साहेब का परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे उस समय समाज में निम्न माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इन चुनौतियों को पार किया। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा महू और सतारा में हुई। उन्हें स्कूल में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर दिया। 1913 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण विषय पर शोध प्रबंध लिखा और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। 1923 में भारत लौटने के बाद आम्बेडकर ने समाज सुधार के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उनका मानना था कि शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही दलित समाज अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए काम करना था। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने का अधिकार दिलाया गया। यह आंदोलन भारत में दलित अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया, जिससे जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की। आम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद आम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, जो भारत को एक लोकतांत्रिक, समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव और असमानता की जड़ें गहरी है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और मानवता का संदेश देने वाला धर्म माना। 14 दिसंबर 1956 को डॉ. आम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और संघर्ष करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आम्बेडकर का जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि भारत को एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार और कार्य आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और उनकी विरासत भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए है।